साइफर केस में इमरान खान साहब की जमानत का मामला। इमरान खान साहब की जमानत हो गई तो शाहखाना केस की सज़ा मुअत्तल हो गई। अब इमरान खान साहब को बाहर आना था लेकिन नहीं आने दिया गया। 4 हुर्फी नाम समेत चले गए हैं लंबी छुट्टी पर। काजी मोहम्मद फाइज ईसा साहब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होंगे। वो हमारा या तुम्हारा तो नहीं हो वो सकता तो पाकिस्तान का होगा ना। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निमरा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। साइफर केस में इमरान खान साहब की जमानत का मामला, जज साहब एक बार फिर लंबी छुट्टियों पर चले गए हैं और दूसरी जानिब चौधरी परवेज इलाही की भी गिरफ्तारी का जो मामला है उसमें भी अहम पेशरफ्त हुई है। जी बिल्कुल, एक दिलचस्प मोड़ है इस केस में और होने क्या वाला है इस पर बात करते हैं। जज साहब मोहलत भी कमेंट्स दे हम रहे आगे हैं। जाके शामिल करेंगे। जी बिल्कुल, कमेंट्स आगे जाकर शामिल करते हैं और आप हमारा व्हाट्सएप नंबर भी देख सकते हैं, अलग न्यूज़ का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर। आप भी हमें कमेंट कर सकते हैं, अपना कोई सवाल पूछ सकते हैं, अपनी कोई राय दे सकते हैं, वो जो काबिल नशर हो। तो साइफर केस आपने ये देखा ना कि तोशा खाना केस, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का मामला, तो कैसे चलता रहा ये सफ़र के। छुट्टी है, जुम्मे का दिन है और अदालती छुट्टियां थीं। तब जज दिलावर साहब केस की समाअत कर रहे थे और मिनटों घंटों उसके बाद फिर देखें सेकंडों में मामला तब्दील हुआ कि आप आएंगे, अगर आपने आंख ऐसे की तो मैं फैसला सुना दूंगा। ये वाले मामला चलते रहे इमरान खान साहब के हवाले से तोशाखाना केस में। उसके बाद देखें इमरान खान साहब की ज़मानत हो गई, तोशाखाना केस की सज़ा मुअत्तल हो गई। अब इमरान खान साहब को बाहर आना था लेकिन नहीं आने दिया गया। उसकी एक वजह ये कि इमरान खान साहब को कोई नहीं चाहता कि इतने कम अरसे के लिए वो जेल में हो और वो बाहर आ जाएं। सब ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब एक लंबे अरसे तक के लिए जेल में हों और इमरान खान साहब पर जितने भी मुकद्दमात हैं एक के बाद एक वो उनके जेल में जाने का सबब बनते रहें। ये एक चीज़। दूसरा ये आप देखें कि साइफर केस में आज इमरान खान साहब की ज़मानत का मामला था और जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब, जिनका नाम बंदा जब लेता है तो बाकी लोग कहाँ हैं ये सवाल होता है। तो आप ये देखें कि जज साहब अपने 4 हुर्फी नाम समेत चले गए हैं लंबी छुट्टी पर और ये छुट्टी है 11 सितंबर तक और 11 सितंबर इटसेल्फ एक छुट्टी है। और आप ये देखें कि इस छुट्टी के बाद अब क्या होगा। इमरान खान साहब अब तो लंबे अरसे के लिए ही जेल में, जिस तरह का प्लान है सरकारी ज़राए से आने वाली ख़बरों के मुताबिक, तो यहाँ तक की मालूमात है। अब होगा क्या, अब देखें इस केस में नईम हैदर पंजोता साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जैसे ही ज़मानत का जो मामला था, तो उन्होंने कहा कि जो 24 अदालतों के एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहिबान हैं जो इस काम पर मामूर होते हैं कि वो ड्यूटी जज के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम दें। तो उन्होंने कहा कि हमने दरख्वास्त की, हमने उनसे गुजारिश की कि आप हमारा केस सुन लें। सज़ा जो इमरान खान साहब को मुअत्तल हुई, उसके बाद फिर साइफर केस की वजह से वो जेल में गए और साइफर केस पर इमरान खान साहब इस वक्त 13 सितंबर तक जुडिशल रिमांड पर हैं। तो इस केस में अगर आप ये सुनेंगे और इमरान खान साहब की ज़मानत पर कोई बात करें तो आप ये देखें कि फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि हम नहीं कर सकते और फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ये अपील, जी हाँ, ये अपील वापस लेना पड़ी और ये अपील वापस ले ली गई। ये यहाँ तक की बात है सारी। यही तो नईम साहब ने कहा ना कि जब तोशाखाना केस था तो हम देखते थे कि जुम्मे के बाद छुट्टी जब हो जाती है उस वक्त भी केस सुना जा रहा होता था। हर छुट्टी के दिन हमने देखा ये केस सुना जा रहा था। लेकिन अब साइफर केस का मामला है तो उसको जानबूझकर आप ये देखें डिले किया जा रहा है और ये इन्हें कानूनी लैंग्वेज में कहा जाता है ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करना, और यही किया जा रहा है। ये कब तक किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, आप ये देखें कि 11 सितंबर तो वैसे ही छुट्टी और जज साहब नहीं आएंगे तो ये केस आगे जाएगा। 11 सितंबर से जितना आगे जाएगा आप
1, 2, 3, 4 रोज तक अगर ये मामला लटका रहा और जिस तरह आप अभी तक तातुल का देख रहे हैं शिकार तो रहा, वैसे ही होगा, बिल्कुल वैसे ही होगा। और उसके बाद आ जाएंगे काजी मोहम्मद फ़ाइज़ ईसा साहब, जिसके एक फ़राइज़ मनसबी पर फायज होने के बाद बहुत सारे सियासतदान जो कि इमरान खान साहब मुखालिफ सियासत करते हैं, इमरान खान साहब के मुखालिफ सियासत करते हैं, वो ये कहते हैं कि ये हमारा काजी होगा, ये हमारा। देखें, उनके किरदार को आप मुतनाज़े बना रहे हैं। काजी मोहम्मद फ़ाइज़ ईसा साहब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होंगे और आप वो उसको, हमारा या तुम्हारा तो नहीं हो वो सकता तो पाकिस्तान का होगा ना, तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये हमारा होगा। तो काजी साहब आ जाएंगे तकरीबन ये 15-16 के बाद काजी साहब आ जाएंगे, और दावा ये किया जा रहा है, मुबस्सिरीन ये बात बता रहे हैं, सियासी मुबस्सिरीन, उनके मुताबिक कि इमरान खान साहब उसके बाद फिर बड़ी मुश्किल में होंगे। अल्लाह करे उनकी ये बात देखें, क्योंकि गलत हो, उसकी एक वजह है कि आप सियासी तौर पर किसी जज पर असरअंदाज होने या अपनी सियासी ख्वाहिश का इज़हार कर रहे हैं कि वो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। ये मुस्लिम लीग नून की रविश और तरीका है, उन्होंने यही किया है, अब तक यही किया है। और वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के किरदार को मुतनाज़े बनाते हैं, और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के कुछ अपने जो फ़ैसले हैं, और उसके अलावा काजी साहब का ये कहना कि जब भी साइफ़र आता था तो मैं आंखें बंद कर लेता था, और उसके अलावा फिर काजी साहब का पार्लियामान में जाना, कानून के ख़िलाफ़ होने वाली बातें वो सुनना, तो वो भी एक उनके किरदार को देखें, एक तरह से ये तो करता है ना कि मुखालिफिन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन जो बात कर रहे हैं वो काजी साहब के आमाल में झलकती है। तो इस वजह से ये कहा जाता है, अक्सर ये समझा जाता है कि काजी साहब उनके जज है, लेकिन काजी साहब चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान होंगे। और अभी पीटीआई वकला ने कहा है कि ज़मानतें और जो दीगर दरख्वास्तों पर समाअत है वो जुमेरात तक मुलतवी कर दी गई। जी बिल्कुल ऐसे ही। इसके अलावा अगर हम बात करें परवेज़ इलाही साहब की जो गिरफ्तारी का मामला है, देखें, हमने ये देखा कि परवेज़ इलाही को अदालत ने कहा था कि किसी भी केस में ना तो गिरफ्तार किया जाएगा और ना ही नज़रबंद किया जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही कहा था। तो अब ये हुआ कि परवेज़ इलाही को आप देखें कि उस गिरफ्तारी को भी 2 से 3 रोज़ गुजर चुके हैं, परवेज़ इलाही जेल में हैं। किस कानून के तहत आपने गिरफ़्तार किया? अदालतों का आप मजाक उड़ाते हैं, जज साहिबान के जितने फ़ैसले होते हैं उनकी आप खिलाफ वर्जी करते हैं, तौहीन अदालत आप पर लगनी होती है, वो नहीं लगती। और अब हुआ ये कि आखिरी मोहलत थी 2 बजे तक की, वो भी गुजर गई है। अब क्या होगा? डीआईजी ऑपरेशंस और डीआईजी इन्वेस्टिगेशंस दोनों को तलब किया गया, लेकिन वो अभी तक तो नहीं पहुंचे। जी नहीं पहुंचे, और उसके बाद आखिरी मोहलत उनको 2 बजे तक की दी गई और वो भी गुजर गई है। और जस्टिस अमजद साहब का आज शायद आखिरी रोज भी है। दिलचस्प मोड़ है, प्रिंसिपल सीट लाहौर हाई कोर्ट की अमजद रफ़ीक साहब का आखिरी रोज़। क्या वो अपने आखिरी रोज़ कोई ऐसा फ़ैसला सुना कर जाते हैं जिसकी तारीख़ में नज़ीर मिले? उन्होंने कहा है कि 2 बजे तक का वक्त है, वरना उसके बाद हम फ़ैसला जारी कर देंगे। 2 बजे का वक्त गुजर गया अभी, तो उसके बाद अब देखें क्या फ़ैसला आता है और इस फ़ैसले में क्या होगा। क्या फिर ये फ़ैसला ऐसे ही रह जाएगा, आगे मामला जाएगा, जज अमजद रफ़ीक से मामला उनके हाथ से मामला आगे निकल जाएगा, ये भी हो सकता है। परवेज़ इलाही को अदालत ने कहा कि आप गिरफ़्तार नहीं कर सकते, और इस हवाले से जब उनके वकील से, सरकारी वकील से बात की गई तो उन्होंने कहा कि दोनों अफसरान जिनको आपने ये कहा था और परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार ना किया जाए, और जो इस पूरी कार्रवाई में अदालती अहकामात को नज़रअंदाज करने और तौहीन अदालत की गई है। जी बिल्कुल, और गफलत के मुर्तकब ठहराए गए हैं, तो उनको हुआ ये है कि अदालत ने पहले तो कहा कि तलबी का नोटिस, उसके बाद अदालत ने कहा शो कॉज नोटिस जारी करें। अदालत सरकारी दौरे पर बलूचिस्तान, जी अदालत ने कहा कि आप बताएं कि आपने जिस हवाले से बात की है, सरकारी वकील हैं आप,
तो ये क्या पेश होंगे अदालत में? उन्होंने कहा पता नहीं, वो सरकारी दौरे पर चले गए। अदालत ने कहा कि आप फ़ोन पर बातचीत कर लें और ये पता कर लें कि वो क्या अदालत में पेश हो सकते हैं या नहीं। पहले 11 बजे की मोहलत दी गई, उसके बाद 2 बजे की मोहलत दी गई। 2 बजे की मोहलत मांगी गई ताकि वक्त गुजारा जाए और 2 बजे का वक्त गुजर गया है। अब क्या होगा? अब ये होगा कि आखिरी दिन है जज अमजद रफ़ीक साहब का, और परवेज़ इलाही को जिस अंदाज से हमने देखा कि किस हालत में वो गिरफ़्तार करके ले जा रहे हैं, जबकि इन हालात में आप ये देखें कि बाकी जो सियासतदान होते थे अक्सर क्या करते थे, अक्सर चले जाते थे अस्पतालों में। जब भी गिरफ़्तार होते थे अस्पतालों में चले जाते थे या फिर लाठी पकड़ लेते थे और लाठी का सहारा होता था। वो कहते थे कि हम तो बीमार हैं। तो बहरहाल ये वाला मामला है और अमजद रफ़ीक साहब का आखिरी रोज़ है, देखते हैं वो क्या बड़ा फ़ैसला सुनाकर जाते हैं। प्रिंसिपल सीट लाहौर हाई कोर्ट की, और उनका आज आखिरी रोज़ है। तो कमेंट हम शामिल कर रहे हैं अभी क्या। सही। अच्छा, ये वांट बॉय नंबर 1 जो है एक सारिफ है, वो लिखते हैं कि ये फसादी लोग मजहब पर तो चलते नहीं पर मजहब कार्ड जरूर खेलते हैं। अब बेवकूफ़ बंदा या बुग़्ज़ इमरान में पागल ही इन पर यकीन कर सकता है। देखें, ये तलत हुसैन साहब के बारे में गालिबन ये बात कर रहे होंगे कि उन्होंने वैसे तो वो अपनी अप्रोच से, अपने नज़रियात से, अपनी बातों से, अपनी राय से ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि वो लेफ्टिस्ट हैं, वो एक रोशन ख़याल हैं। लेकिन यहाँ आप इतने नैरो हो जाते हैं दिमागी तौर पर कि बुग़्ज़ इमरान में आप पर हर चीज़ आप पर वाजिब हो जाती है। आप ये कहते हैं कि मज़हब कार्ड भी खेला जाए, और आप ये नहीं देखते कि वो वकील जो इमरान ख़ान साहब के वकील हैं, वो किसी ज़माने में आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं या आपके ख़यालात जिस पार्टी के लिए हैं, जो आपके कायद हैं, जो आपके कायद क्यों वो नहीं, जो जिसको आप बेहतर समझते हैं पाकिस्तान के लिए, तो उसके लिए भी तो आपकी ये राय फिर होनी चाहिए। आप फिर तब तो सलमान रुश्दी की बात ही नहीं करते। सही। अच्छा, नगमा रहमान साहिबा लिखती हैं कि इमरान खान अवाम की आखिरी उम्मीद है। इस उम्मीद ही को ख़त्म करना चाहते हैं ये लोग, ताकि मुल्क में मायूसी फैले और मामलात इस नहज पर जा सकें जिसके लिए सब कुछ किया जा रहा है। देखें, सुहेल वड़ाइच साहब ने एक बात कही थी कि इमरान खान साहब अवाम की एक उम्मीद है, इस उम्मीद को तोड़ना होगा, तब जाकर फिर इलेक्शन में आप जा सकते हैं। इस उम्मीद को तोड़े बगैर आप इलेक्शन में नहीं जा सकते। उन्होंने कहा था कि वोटर की उम्मीद को तोड़ना होगा। देखें, वोटर की उम्मीद अब तक नहीं टूटी। ये जो इमरान खान साहब से जो लोगों की मोहब्बत है वो अकीदत में बदल चुकी है, और ये नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो चुकी है। अब तो हमने छोटे बच्चों में, जो कि नौज़ायदा बच्चे होते हैं, उनको भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के परचमों में लिपटते हुए देखा है। सही। सोफिया अली साहिबा लिखती हैं कि नून लीग को सलमान रुश्दी का माजी में रह चुकने वाला, एक मिनट यहाँ से दोबारा कर देना, ये इसे क्या लिखा, रह चुकने वाला, कट कर देना इसे। सोफिया अली साहिबा लिखती हैं कि नून लीग को सलमान रुश्दी का माजी में रह चुकने वाला वकील तब क्यों बुरा न लगा जब वो इसहाक डार, जियो न्यूज़ के मालिक मीर शकील रहमान और नासिर भट्ट का भी वकील था। अता तारड़ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौम से इतनी अहम बात छुपाकर बददयानती की है, और वो बददयानती इसलिए की कि इमरान खान के खिलाफ मजहब कार्ड खेलना था। देखिए, यही होता है ना, जब भी नून लीग किसी भी अपने सियासी हरीफ के ख़िलाफ़ कोई भी सियासी इक़दाम करने की कोशिश करती है तो वो मज़हब कार्ड भी खेलती है। फिर वो इंतहा दर्जे की वो बातें जो कि किसी भी मुआशरे या किसी भी जमहूरियत के लिए कोई आला बातें नहीं समझी जाती, वो करती है। और इस मामले में भी उन्होंने ऐसा ही किया। वो सब कुछ तो भूल गए ना कि सलमान रुश्दी का वकील, जो कि इसहाक डार साहब का वकील, नवाज शरीफ साहब का वकील, और उसके अलावा मीर शकील रहमान साहब का भी वकील रह चुका है। तो वकील का काम होता है वकालत करना। तो जब वकील का काम वकालत करना है तो आप वकील को कुछ और रंग देकर अपना रंग बयान करने की जो कोशिश करते हैं। और जब यहाँ पर आप मजहब कार्ड खेल ही रहे हैं तो फिर वहाँ पर भी आपको यही फार्मूला अप्लाई करना है। देखिए, फार्मूला सिर्फ सिलेक्टिव है ना, ये तो सिलेक्टिव लोगों के लिए सिलेक्टिव फार्मूला रखा गया है। इमरान खान सब पर अप्लाई होगा, बाकी पर नहीं होगा। ये एक सादा सी बात है जो कि इस वक्त सब कुछ कर रहे हैं। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।